हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ मिस्टर एजुकेशन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की अकाउंटेंसी की चैप्टर नंबर 3 का गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन के बारे में। चैप्टर नंबर 3 गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन के बारे में थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे पहले, और इसके आगे वाली क्लासों में हम फिर न्यूमेरिकल्स करने स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो हम शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वीडियो सीक्वेंस में देखें, पूरी वीडियो देखें, जिससे आपका टॉपिक क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। क्योंकि अकाउंटेंसी थोड़ी सी हार्ड पड़ती है, लेकिन ये चैप्टर थोड़ा आसान है। तो शुरुआत हम इस चैप्टर से करेंगे, गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन से। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें हमारे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी इस चैप्टर को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और अकाउंटेंसी जो क्लास 12 की थोड़ी भारी पड़ती है उसका बोझ कम हो जाए। ठीक है, तो गाइज़ हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गुडविल की मीनिंग से लेकर के बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल शुरू से देखेंगे हम कि इस चैप्टर में क्या है क्या नहीं है। तो इस चैप्टर में हम गुडविल की नेचर, गुडविल की प्रकृति, गुडविल होती कैसी है और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुडविल होती क्या है। व्हाट इज़ द गुडविल? गुडविल क्या है? इट इज़ द नेम, इट इज़ ए नेम, ये नेम है। एंड द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस का नाम है। रेपुटेशन मतलब उसकी ख्याति है। क्या है रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस? इट इज़ अ फेम ऑफ बिजनेस विच हेल्प इन अर्निंग हायर प्रॉफिट इन अ फ्यूचर। इन फ्यूचर ये क्या होती है? ये नेम है, बिज़नेस का नाम है, बिज़नेस की रेपुटेशन है, जिससे फर्म को जो फ़ायदा होता है उसकी नाम बनता है, जिससे वो अपना प्रॉफिट जो है फ्यूचर में ज़्यादा कमाती है। ठीक है, क्लियर बात? इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे प्रॉफिट ज़्यादा कमाने को मिलता है फर्म को। ठीक है ना, क्लियर? वीडियो को पॉज करके आप ध्यान देना डेफिनेशन पर और डेफिनेशन को लर्न कर लेना। ठीक है, अब आती है फीचर्स ऑफ गुडविल। फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुडविल। इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट्स। क्लास 11th में आपने स्टडी की होगी इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में। एक ऐसी एसेट्स जो दिखाई नहीं देती, जो फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं रखती, जो दिखती नहीं लेकिन हमें वैसे फ़ायदा पहुंचाती हैं। तो ये जो है इंटेंजिबल एसेट्स है। पहली बात ये है, ये हेल्प करती है हाई प्रॉफिट कमाने में। ये क्या होता है कि जिस फर्म की गुडविल होती है ना, वो फर्म ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है। हमारी फर्म मान लो ABC लिमिटेड की गुडविल है, तो ABC लिमिटेड का नाम है, बहुत ज़्यादा रेपुटेशन है कंपनी हमारी मार्केट के अंदर। तो क्या होगा, उस ABC को दूसरी फर्मों से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि उसकी गुडविल है, उसका नाम है, उसके नाम से ब्रांड का नाम से उसके प्रोडक्ट बिकेंगे। जैसे आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, मान लीजिए मसाले खरीदना चाहते हैं, तो आप किसी कंपनी के मसाले खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि उसका नाम है, उसकी ख्याति है मार्केट के अंदर, इसलिए आप उसे खरीदेंगे। इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू होती है, मतलब इसे नापा जा सकता है, लेकिन फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। जैसे किसी फर्म की गुडविल 2 लाख है, किसी फर्म के 3 लाख है, लेकिन वो दिखेगी नहीं, उसे हाथ में नहीं ले सकते, पैर में नहीं ले सकते, छू नहीं सकते उसे। ठीक, हमारे फीचर्स क्लियर होते हैं इसके साथ। नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल, हम गुडविल को क्यों वैल्यू करते हैं? आखिरकार क्या आफत आ गई हमारे पास, क्यों कर रहे हैं हम, ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्यों परेशानी उठा रहे हैं इतनी? देखो क्यों उठा रहे हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, व्हेन देयर इज ए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है, मतलब पार्टनर्स हैं, एक पार्टनरशिप फर्म है, तो पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो पार्टनर्स हैं उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाए किसी भी तरह, मान लो कि कैपिटल की वजह से हो रहा है वो, या किसी और वजह से। ये चैप्टर नंबर 4 में स्टडी करेंगे हम डीपली। व्हेन बिजनेस इज सोल्ड, जब बिजनेस को सोल्ड करना हो, तो हमारी मान लो बिजनेस की परचेज वैल्यू 7 लाख है और 2 लाख की गुडविल है, तो हम बिजनेस को 9 लाख का बेचेंगे। 9 लाख का, 7 लाख का नहीं। क्यों? क्योंकि हम 2 लाख गुडविल के भी लेंगे। हमने जो मेहनत करी है इतने सालों से, हम 9 लाख की बेचेंगे। 2 लाख जो हमने कमाए हैं उसका भी तो पैसा लेंगे। जो हमने ख्याति बनाई है, मेहनत करी है, मशक्क़त करी है, उसका भी पैसा लेंगे। ठीक, व्हेन पार्टनर रिटायर, जब पार्टनर रिटायर होता है, चैप्टर नंबर हमारा 6 है, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में पढ़ेंगे। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में ये पढ़ेंगे हम, जब पार्टनर एडमिट होता है गुडविल को वैल्यू करने की ज़रूरत पड़ती है।
अभी सिर्फ इसे ओवरव्यू दे रहा हूँ। चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 में आप डीपली स्टडी करना है गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, ठीक है ना। और ये चैप्टर नंबर 4 में पढ़ रहा है मैं। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ गुडविल, एक एक नंबर में क्वेश्चन आते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, गुडविल को प्रभावित करने वाले कारक, हिंदी में गुडविल को प्रभावित करने वाला कारक मतलब किससे एक फर्म की गुडविल अफेक्ट होती है, फ़र्क किससे पड़ता है। मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस का मैनेजमेंट, प्रबंध। आपने बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 1 में प्रबंध पढ़ा होगा, तो उसमें बिजनेस का मैनेजमेंट जितना अच्छा होगा, मैनेजमेंट जितना अच्छा उतनी अच्छी फर्म की गुडविल, प्रॉफिट ज़्यादा, फ़ायदा ज़्यादा। क्वालिटी, अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो कस्टमर ज़्यादा आएंगे, कस्टमर ज़्यादा आएंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ठीक है ना, गुडविल ज़्यादा होगी, इसलिए हम कहेंगे क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। लोकेशन, मार्केट में लोकेशन मतलब लोकेशन फेवरेबल है, अगर लोकेशन फेवरेबल है तो गुडविल ज़्यादा होगी। अनफेवरेबल है, अनफेवरेबल है मतलब जहाँ हम चाहते नहीं तो गुडविल कम होगी, ठीक है। मार्केट सिचुएशन, अगर मार्केट में मंदी है तो गुडविल कम होगी मंदी में, और मार्केट सही स्थिति में चल रही है तो गुडविल ज़्यादा होगी। पास्ट परफॉर्मेंस मतलब हमारी जो पहले हमने परफॉर्मेंस करी है कि किस तरह प्रोडक्ट करवा रहे थे हम, बाद में सर्विस कैसे देते हैं, और भी जितनी भी हमारी परफॉर्मेंस है वो अगर परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो गुडविल ज़्यादा होगी। गुड, पुअर होगी तो कम होगी गुडविल। क्लासिफिकेशन ऑफ अ गुडविल, गुडविल को क्लासीफाई करते हैं हम अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अनुसार परचेज्ड गुडविल को रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स में, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। अब डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल को। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल है, दो तरफ क्लासीफाई करते हैं हम, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये रही देखो बच्चों, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, परचेज गुडविल, परचेज गुडविल एग्जाम्पल देता हूँ। परचेज गुडविल वह गुडविल जो फर्म खरीदती है किसी अन्य फर्म से, वह गुडविल जो फर्म खरीदी है किसी दूसरी फर्म से। जैसे मेरी फर्म है, मैंने किसी अपने दोस्त, मान लो कोई भी मेरा दोस्त है, ए दोस्त है, उससे मैंने उसका बिज़नेस खरीदा, उससे गुडविल खरीदी, अपनी गुडविल खरीदी 2 लाख की, तो उसको मैं अपनी बुक्स में दिखाऊंगा, और उसे अपनी बुक्स में दिखाऊंगा, ठीक है ना। उसके लिए कैश पे करा, किसी गुडविल के लिए अगर कैश पे किया जाए उसे परचेज गुडविल कहते हैं। कैश पे किया जाए, पेमेंट काइंड में की जाए तो उसे परचेज गुडविल कहते हैं। इसे बैलेंस शीट में एसेट्स साइड में शो करते हैं। कहाँ बच्चों? एसेट्स साइड में, एसेट्स साइड में इसे शो किया जाता है हमारी बैलेंस शीट की। अब बात आती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है? ऐसी गुडविल जो हमारे पार्टनर्स जो होते हैं या फिर बिज़नेस का ऑपरेशन के कारण हमारी बिज़नेस के में जो मेहनत लगाई है अपने बिज़नेस के मेंबर्स ने, उनकी मेहनत के कारण जो गुडविल जनरेट होती है उसको कहते हैं हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है बच्चे, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना। इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हम, इसे बैलेंस शीट में शो नहीं करते। हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बताता है, टेल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अनुसार हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते बुक्स में। ये यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ मैं तुम्हें। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अनुसार मैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करते बुक्स में, परचेज गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं। ओके क्लियर। वैल्यूइंग ऑफ ए गुडविल, गुडविल को वैल्यू कैसे करते हैं? 3 मेथड हैं। पहला मेथड जानते हैं सबसे पहले, सिंपल एवरेज मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें क्या होता है, हमें एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट एडिशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। एडिशन मतलब जितना नॉर्मल प्रॉफिट दिया उसको जोड़ दो, उसकी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से करो और डिवाइड करो नंबर ऑफ ईयर्स से। या फिर एक और अनदर फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट निकालो इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, परचेज से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, हमारी गुडविल आ जाएगी। फॉर्मूला याद रखना,
तो हम एक इलस्ट्रेशंस कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा, देख लीजिए। ठीक, इस क्वेश्चन को देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इस क्वेश्चन को कराता हूँ। ठीक है, देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें प्रॉफिट दे रखा है 2000। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ये क्वेश्चन सॉरी इस बात के लिए क्वेश्चन अलग है। मैंने कोई और सा क्वेश्चन कराऊंगा मैं तुम्हें। क्वेश्चन ये है कि हमें प्रॉफिट दे रखा है 2017 का, 2018 का, 2019 का। सिंपल क्वेश्चन है, वो थोड़ा घुमाकर क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए अभी उसे रहने देते हैं, इसे करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन मुंह से बोल देता हूँ आपको। प्रॉफिट दे रखा है 2017, 18, 19 का ये इतना, और हमें कह रखा है कि 10,000 रुपये जो थे ना, क्या था वो 10,000 रुपये जो थे हमारे, वो लॉस हो गया था हमने और रिकॉर्ड नहीं किया। और 5,000 का हमारा प्रॉफिट हुआ था, अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट। रेवेन्यू नेचर का नहीं था प्रॉफिट, लेकिन वो सिर्फ हम रेवेन्यू नेचर के प्रॉफिट को लेंगे इसमें। ठीक है, इसको माइनस किया हमने, एडजस्टमेंट की, इसमें से इसको घटाया 90,000, 1,30,000, 80,000, टोटल किया। टोटल नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया? 3 लाख। फॉर्मूला टोटल नॉर्मल प्रॉफिट 3 लाख, नंबर ऑफ़ ईयर्स, और नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज दे रखा था क्वेश्चन के अंदर 2 साल। ये नॉर्मली गिवन होता है, तो ये इंटू 2/3, 2 लाख की गुडविल आ गई। बाकी गाइज अगली वीडियो में हम और डीपली पढ़ेंगे इस मेथड को। सिर्फ ये तो ओवरव्यू दिया था मैंने, थोड़ा सा बताया। अगली वीडियो में डीप पढ़ेंगे हम इसको, और क्वेश्चन कराऊंगा मैं। और प्लीज़ पूरी वीडियो देखना, आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ